आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। बयान क्या एपिसोड के पत्रिका के कॉलम में आपका हार्दिक स्वागत है। त्रैमासिक पत्रिका गांव के लोग का 24वां अंक जनवरी-फरवरी 2021 दलित विशेषांक है। इस पत्रिका का संपादक सुयोग्य साहित्यकार डॉक्टर एन सिंह और अरुण कुमार ने किया है। यह पत्रिका अपने विशालकाय आकार में 360 पृष्ठों की है। इसके संपादकीय में डॉक्टर एन सिंह का लेख हिंदी साहित्य की उपलब्धियां एवं अरुण कुमार का लेख कब तक हमारे हक तक डकैती करोगे सहित कई लेख महत्वपूर्ण हैं। वैचारिकी में अनिल चमड़िया, डॉक्टर अजमेर सिंह काजल, कमल भारती, अनीता भारती, कर्मानंद आर्य तथा कहानियों में शौराज सिंह बेचैन, कालीचरण स्नेही, आत्मकथा में डॉक्टर सुमित्रा मेहरौल, अनुपम वर्मा और कौशल पवार तथा लघु कथाएं, कविताएं, लोकगीत और कई महत्वपूर्ण किताबों की समीक्षाएं शामिल की गई हैं। निश्चित रूप से दलित साहित्य की उपलब्धियों में जब डॉक्टर एन सिंह तकरीबन 40 वर्षों के इतिहास को खंगालते हुए दलित चेतना की कविता, दलित चेतना की कहानी, दलित चेतना साहित्य, दलित चेतना सोच पर विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि उसकी दृष्टि मुकम्मल साहित्य पर पड़ी है। इसमें कई पत्रिकाओं का भी जिक्र किया है। दलित शब्द भाषावाद, अलगाववाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का विरोध करता है। इसको नोट करते हुए उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि का जिक्र किया है। अरुण कुमार कहते हैं, दलित सदियों से अपने समाज की रोटी और मुक्ति के लिए जूझ रहा है। आज भी उसकी रोटी पर डकैती हो रही है और उसकी मुक्ति पर बाकायदा रखवाली की जाती है। दलित साहित्य जहाँ नकार का साहित्य है, वहीं पर दलित साहित्य आक्रोश और प्रतिरोध से होते हुए परिवर्तन का भी साहित्य है। पूर्व राज्यपाल एवं सुप्रसिद्ध साहित्यकार माता प्रसाद हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी एक बातचीत के दौरान कहा कि जागृति के साथ दमन भी बढ़ रहा है। मूलचंद सोनकर ने अपर्णा की बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने दलित वैचारिकी के अंतर्द्वंद को नोट कराया है। B.R. विप्लवी ने कहा कि गजलों में दलित प्रश्न उठाया जा सकता है। मलखान सिंह से सतीश खगलवाल की हुई बातचीत में कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा है। प्रतिक्रियावाद मुक्ति के विचारों को क्षति पहुंचा रहा है, ऐसा प्रोफेसर चौथीराम ने कहा। जयप्रकाश करदम जी ने बताया कि दलित साहित्य मानवीय समाज का आकांक्षी है। मोहनदास नेमिष-राय ने अरुण कुमार से हुई बातचीत के दौरान बताया कि दलितों को अपनी लड़ाई मिलकर लड़नी चाहिए। अनीता भारती ने दलित साहित्य में भूख व भोजन का चित्रण शीर्षक से जो लेख लिखा है, वह दलित जीवन के यथार्थ का चित्रण है। हरपाल सिंह अरुस ने दलित कथा में उत्तर आधुनिक अर्थ मीमांसा नामक लेख लिखा है। बदलाव में दलितों के आर्थिक विकास के साथ साथ उनके मानसिक अंतर्द्वंद का लेखा जोखा है। प्रोफेसर रमा ने दलित साहित्य के बुनियादी सरोकारों पर अपनी दृष्टि डाली है। वहीं डॉक्टर प्रवीण कुमार ने दलित कविता की भाषा एक विश्लेषण नाम से एक नए और जरूरी विषय पर बल दिया है। कुसुम सवलिया ने रजनी तिलक की आत्मकथा अपनी जमीन और अपना आसमां को लेकर स्त्री मुक्ति के स्वकथन पर प्रकाश डाला है। इसी के साथ साथ वैचारिकी में प्रेमचंद की कहानियों के दलित संदर्भ को विमर्श में लिया गया है। हालांकि यह विमर्श एक लंबे अरसे से निरंतर चला आ रहा है। इसमें पंजाबी आत्मकथा पर भी प्रकाश डाला गया है और उड़िया साहित्य पर भी एक दृष्टि है। कमल भारती जी ने राम की शक्ति पूजा को निराला जी की एक सशक्त रचना मानी जाती है और द्विज मनोभाव की कविता कहा है। गांव के लोग दलित विशेषांक की सभी कहानियां दलित पृष्ठभूमि और उसकी वैचारिकी से जुड़ी हैं। इन कहानियों में अभी भी दलितों का यथार्थ तथा सवाल और दलितों के मध्य की पारंपरिक पृष्ठभूमि को रेखांकित किया गया है। इन कहानियों में अभी भी हम अपने बहुसले इतिहास को लेकर चल रहे हैं। जरूरत है कि हम आधुनिक और उत्तर आधुनिक परिदृश्य की मीमांसाओं की कहानी पर जोर दें। जहां हम भोगे हुए यथार्थ और दलित उत्पीड़न की बात कर रहे होते हैं, वहां पर हम स्वर्णों के विजय की कहानी को अधिक दर्शाते हैं।
यदि कहानीकार आधुनिक कहानियों को उत्तर आधुनिक मीमांसा में जाकर लिखे तो एक प्रज्ञा की जरूरत पड़ेगी और एक प्रज्ञावान व्यक्ति इस समाज को अपनी कहानी के माध्यम से दिशा प्रदान कर सकेगा, जो दलित की इस अवस्था और व्यवस्था को बदल सकने में सक्षम होगा। किसी मनीषी ने कहा था कि दुनिया के सारे विद्वान दुनिया के दुखों की व्याख्या कर रहे हैं, जबकि जरूरत यह बताने की है दुनिया के दुखों को खत्म कर एक शोषण विहीन, वर्ग विहीन और जाति विहीन समाज की स्थापना कैसे की जाए। मैं यह नहीं कहता कि कहानियों का कथानक पूर्णतः एक काल्पनिक कथानक बनकर रह जाए, बल्कि हमारी काल्पनिकता एक नए समाज के निर्माण में सहयोगी एवं क्रांतिकारी भूमिका अदा करने लायक कथानक बन सके। फिर भी गुड़ शिकारी, लालसा, हक्काई इतिहास कहानियां आधुनिक बोध की कहानियां मानी जा सकती हैं। पूरन सिंह की लघु कथाएं देशद्रोही नुक्कड़ नाटक, वह चाय वाला, समर सत्ता का पाठ कहीं देर न हो जाए इत्यादि जाति, छुआछूत और सांप्रदायिकता के मूल बिंदुओं को उभारते हैं। डॉक्टर सुशील कुमार सुमन की कहानियां हिंदू लघु कथा आरक्षण अपने शीर्षक के अनुरूप जाति और अर्थ की कहानियां हैं। यशवीर विद्रोही की कहानियां मजबूरी और देशद्रोही दोनों में सांप्रदायिकता और जातिवाद स्पष्ट दिखाई देता है। राकेश कबीर की कहानी रंगगारी, कलंक, विवाह, जुड़वा भूत आगे तक ले चल सकने में सक्षम है। हालांकि इन कहानियों में भी ब्राह्मणवाद का वर्चस्व और दलितों पर विजय की कहानी को दर्शाता है। सतीश खंगलवाल जैसा कि आधुनिक और उत्तर आधुनिक दृष्टियों को लेकर चलते हैं, उनकी पहली कहानी प्रहार शब्द से ही लगता है कि वह इस व्यवस्था पर प्रहार करना चाहते हैं। जागृति, जवाब और दूरदृष्टि कहानियों के शीर्षक से ही उनके उद्देश्य का पता चल जाता है। इसी तरह से प्रदीप कुमार गौतम और के.एल. सोनकर की कहानियां भी जातिवाद की असलियत पर लिखी गई कहानियां हैं। दलित कविताएं दलितों द्वारा लिखी दलितों के जीवन पर सवर्णों द्वारा अत्याचार की कथा है। अशुभ घोष की कविता आजादी के 70 साल पढ़कर दलित जीवन के विकास का यथार्थ समझ में आता है। आज भी दलितों का सजना, संवरना, पढ़ना, लिखना स्वर्ण जातियों को पसंद नहीं आता है। आज भी स्वर्ण चाहता है कि दलित सदियों पुराना जीवन जिए। जब भी देखो, जहां भी देखो, पेरियार की मूर्ति तोड़ दी गई, अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी गई और शान और शौक से चलने वाले दलितों की घेर कर पिटाई कर दी गई। दलित युवाओं की कल्पनाओं में भी अभी भी भूता पालिश करना, खाल उतारना, नाली साफ करना, सुअर पालना, किसी के खेतों में काम करना भर है। अरुण कुमार गौतम की एक कविता है भीड़। भीड़ कविता अपने आप में वर्तमान भौतिक परिस्थितियों को रेखांकित करती कविता है। एक वर्ग किस तरीके से गाय को सांप्रदायिक विचार बना देता है, अखलाक को सांप्रदायिकता का शिकार बना देता है, भीड़ को उग्र कर देता है और राष्ट्रवाद को कुछ खास लोगों के लिए दुश्मन बना देता है। अजय अतीश और रजनी अनुरागी की कविताएं हमें क्रांति के लिए उठ खड़े होने की हिम्मत देती हैं। रजनी औरत और फूलन लिखकर औरतों की वास्तविक अस्मिता को नेपथ्य से फ्रंट पर लाने की कोशिश की है। आसाराम जागृत की कविता तू मैं बन जा मलखान सिंह की कविता के तर्ज पर लिखी गई कविता ये चलो हम दोनों मिलकर चमड़ा पकाएं। मीरा परमार की कविताएं एक परिपक्व वैचारिकी की कविताएं हैं। पूनम तुसामण की कविताओं में आपस में लड़ते झगड़ते दलितों से एक होकर लड़ने का आह्वान है। उसी तरह अरविंद भारती भी कहते हैं कि अपना टाइम आएगा। प्रेम नंदन की कविताएं हमेशा की तरह काव्यात्मक और व्यंग्यात्मक होती हैं। इस संग्रह की सभी कविताएं और सभी कवियों ने अपना संतुलित रोल को निभाया है। डॉक्टर रूपचंद गौतम मोहनदास नैमिषारण्य जी की पुस्तक रंग कितने संग मेरे की समीक्षा करते हुए इस अंक के अंत में दिखाई देते हैं। इस संग्रह के सभी सहभागियों सहित मुख्य संपादक रामजी यादव एवं अतिथि संपादक डॉक्टर एन सिंह और अरुण कुमार को धन्यवाद।